हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे मनी ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं और मनी प्रॉपर किसे कहते हैं। दोस्तों, हम मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का ये एक टॉपिक है जिसे आज हम डिटेल में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर में एज सच तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसके बीच में डिफरेंसेस बताने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे जॉन एम कीन्स। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आपने कीनीसियन इकोनॉमिक्स के बारे में सुना होगा। ये इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने ही बताया था मनी ऑफ अकाउंट और मनी प्रॉपर के बारे में, दोनों के बीच में एज सच डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, देखिए, मनी ऑफ अकाउंट का मतलब वो होता है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। जैसे इंडिया की जो करेंसी है रुपीज, हम अकाउंटिंग उसी में करते हैं। ठीक है, अमेरिका वाले यूएस डॉलर में करते हैं, बांग्लादेश वाले उनकी जो करेंसी है टका, वो उसमें करते हैं। तो मनी ऑफ अकाउंट वो पैसा होता है, वो मनी होता है जिसमें हम एक्चुअली अकाउंटिंग करते हैं। और मनी प्रॉपर भी वही होता है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। तो एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस समझते हैं। इन्होंने कहा कि कीन्स ने कहा कि मनी ऑफ अकाउंट वो पैसा होता है जो जनरल परचेजिंग पावर बताता है और जिसमें प्राइसेस किसी देश में बताए जाते हैं गुड्स या सर्विसेज के, और डेट्स का सेटलमेंट होता है। मनी ऑफ अकाउंट इज दैट इन विच डेट्स एंड प्राइसेस एंड जनरल परचेजिंग पावर आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि दूसरे तरफ क्या होता है कि मनी प्रॉपर एक्चुअल मनी होता है विच कॉन्ट्रैक्ट्स और डेट्स आर सेटल्ड, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स और डेट्स को सेटल किया जाता है, जैसे इंडियन रुपीस, ब्रिटिश पाउंड, अमेरिकन डॉलर, फ्रेंच फ्रैंक, जर्मन मार्क, जापानीज येन, इटालियन लायरा एसेट्रा। तो ये सारा का सारा मतलब एक हिसाब से आप समझ रहे हैं ना कि दोनों एक ही हैं। तो भाई डिफरेंस क्या है, इन्होंने आगे कहा यूजुअली इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है मनी ऑफ अकाउंट में और मनी प्रॉपर में। अगर किसी देश में जो अकाउंट्स है वो अगर मनी प्रॉपर में मेंटेन किया जा रहा है तो, लेकिन अगर किसी देश में अकाउंटिंग किसी और में हो रही है और उनकी खुद की करेंसी कोई और है, तो वहां पे डिफरेंसेस आते हैं जिसे अभी हम समझते हैं। इन्होंने कहा कि इफ द अकाउंट्स आर केप्ट इन सम अदर करेंसी, ठीक है, मनी ऑफ अकाउंट डिफर फ्रॉम मनी प्रॉपर। तो मनी ऑफ अकाउंट अलग हो गया मनी प्रॉपर से। ठीक है, एज हैपेंड इन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, when the money of account was American dollar and the money proper was German mark। इसको ऐसे समझिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में क्या हुआ था कि जर्मनी की खुद की करेंसी थी जर्मन मार्क, ये थी मनी प्रॉपर। ठीक है, लेकिन उस देश में जो अकाउंटिंग की जाती थी, अकाउंटिंग करने के लिए जो करेंसी यूज की जाती थी वो अमेरिकन डॉलर थी। तो वहां पे मनी ऑफ अकाउंट हो गया यूएस डॉलर अकाउंटिंग करने के लिए, लेकिन इंटरनली जो करेंसी यूज की जा रही थी वो जर्मन मार्क थी। तो वहां पे दो करेंसीज की बात की जा रही थी। ठीक है, जिसमें हम अकाउंट मेंटेन करते हैं प्लस जो हम नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे हम अकाउंट मेंटेन, जो भी अकाउंटिंग होगी वो सारी की सारी यूएस डॉलर्स में होगी। ठीक है, और बाकी के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे जर्मन मार्क्स में होंगे। तो यहां पे मनी ऑफ अकाउंट और मनी प्रॉपर में डिफरेंस आता है। इन्होंने कहा हाउएवर द टू में डिफर व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी एज मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी एज कॉमोडिटी आर डिफरेंट। तो दोनों तब अलग हो जाते हैं, जैसे आपको मालूम है कि यूएस डॉलर की वैल्यू ज्यादा है जर्मनी के मार्क से। ठीक है, उस जमाने में भी ज्यादा हुआ करती थी। ठीक, तो यहां पे जब दोनों की वैल्यूएशन अलग अलग हो जाती है तो इसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो भी एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया का जो रुपी है एज मनी ऑफ अकाउंट हैज रिमेन्ड द सेम, but the value of Indian rupee as a commodity or money proper has been changing over time, that is it is unlimited legal tender। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि इंडिया की जो रुपी है वो मनी ऑफ अकाउंट पहले भी था, आज भी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया की रुपी की वैल्यू गिरती चली जा रही है, आज एक डॉलर 80 रुपए के बराबर पहुंच गया है। ठीक है, मतलब 80 रुपए, जबकि 1947 में एक डॉलर 1 रुपए के बराबर था। तो हमारे इंडियन नेशनल जो रुपी है इसकी वैल्यू बहुत गिर चुकी है। तो इन्होंने कहा कि अब ये हो गया मनी प्रॉपर, क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से कम होती चली जा रही है। ठीक है, और ये एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी बन चुका है। इन्होंने कहा इट इज अ टोकन कॉइन और मनी हुज प्रेजेंट इंट्रिंसिक वैल्यू इज नेग्लिजिबल इन रिलेशन टू इट्स फेस वैल्यू एज कंपेयर टू 1939। तो भाई इंडिया की जो करेंसी है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो खत्म हो गई है, जिस मटेरियल से बना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू 1939, क्योंकि उस जमाने में वैल्यू हुआ करती थी। तो ये टोकन मनी के तौर पे यूज किया जाता है। तो इंडिया में आज के टाइम पे मनी ऑफ अकाउंट और मनी प्रॉपर दोनों सेम है, पूरी दुनिया में सेम है। यहाँ पे जो
हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये एक्चुअली में ये समझाया जा रहा है कि जर्मनी में वर्ल्ड वॉर फोर्स के बाद क्या हुआ था कि भाई हम अकाउंटिंग दूसरी करेंसी में कर रहे थे और खुद हम सर्कुलेट अपनी खुद की लोकल करेंसी कर रहे थे। तो जहां पे अकाउंटिंग आप दूसरी करेंसी में करते हैं तो उसे कहते हैं मनी ऑफ अकाउंट, लेकिन सर्कुलेशन के लिए जो आप करेंसी यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मनी प्रॉपर। आई होप एंड बिलीव कि दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।